नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोड ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकली है अप्रेंटिस, जो लगभग 1851 जो पोस्ट हैं, ये RRC पटना के लिए है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, मैं इस वीडियो में पूरी लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा और पूरी लास्ट तक प्रिंट तक के मैं इसमें वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये जो रेलवे ECR RRC पटना के लिए अप्रेंटिस जो वैकेंसी निकले हैं, इसमें ये नहीं कि आप यदि इसी स्टेट से या इसी जगह से बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आप रहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। करना क्या है फ्रेंड, जो पूरी डिटेल में आपको डीपली बताऊंगा इसमें कि क्या क्या वो रिक्वायरमेंट हैं। बात करें फ्रेंड, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो एप्लीकेशन बिगिंस, मतलब जो एप्लीकेशन चालू हुआ है ये 10 नवंबर 2023 से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट इसका 9 दिसंबर 2023 तक का है। तो आप पेमेंट का जो लास्ट डेट है ना, ये 9 दिसंबर तक का ही लास्ट है। तो इसमें आपको यदि कोई वे अपडेट करना है, कोई चेंजेस करना है तो 9 दिसंबर से पहले ही आप इस पर कर सकते हैं। पेमेंट भी जो है वो फ्रेंड आपको 5 बजे तक का ही कर सकते हैं, मतलब 9 दिसंबर तक के। तो कोशिश करें कि आप उससे पहले अप्लाई कर दें इसमें। बात करें फ्रेंड, जो एप्लीकेशन फ़ीस है, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल है, OBC है, EWS है, तो इनको 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप ST SC PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं इसमें। ऑल कैटेगरी फीमेल्स, इसमें भी यदि आप जनरल से बिलोंग करते हो या ST से, SC से, किसी से भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यदि आप फीमेल कैटेगरी में बिलोंग हैं तो आपको यहाँ पे भी 1 रुपये की जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑनलाइन पेमेंट के टाइम पे आप डायरेक्ट पेमेंट कर, बिना पेमेंट के आप सबमिट कर सकते हैं फॉर्म में। पेमेंट के जो प्रोसेस है फ्रेंड, ये ऑनलाइन, आप जैसे भी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जैसा भी पेमेंट होता है ऑप्शन, इससे पेमेंट कर सकते हैं इसमें। बात करें फ्रेंड, जो एज लिमिट है, तो एज लिमिट ये 15 साल है। मिनिमम आपका 15 साल होना चाहिए इस जॉब वैकेंसी, जो जॉब को अप्लाई करने से के लिए। मैक्सिमम जो है वो 24 ईयर्स है। तो ये जो 24 साल मैक्सिमम दिया गया है, ये आपको एज जो है 1/1/2023 तक का ही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जो वैकेंसी निकली है नवंबर में, दिसंबर में, नवंबर में निकली है तो आपको यहाँ तक के डेट में कोई वेरीफाई हो रहा। आपको 1/1/2023 मतलब जनवरी के 1 तारीख तक के आपको 2000 मतलब 24 साल होना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसमें। बात करें फ्रेंड, जो पोस्ट का नेम है RRC ECR पटना वेरियस ट्रेड अप्रेंटिसेस 2023। टोटल पोस्ट जो है 1851 है। ECR रेलवे अप्रेंटिसेस जो है, आपको एलिजिबिलिटी जो मेन है, जो आप क्वालिफिकेशन जिसे कहते हैं इसमें, कि आपका 10th स्कूल होना ज़रूरी है, मैट्रिकुलेशन होना ज़रूरी है। उसके साथ में आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो ITI का होना चाहिए या NCVT सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है आपके पास। तो आपको, मैं आपको बता दूं कि यदि 10th पास कर चुके हैं तो आपके पास पहले कुछ वैकेंसी ऐसी आई थी रेलवे में कि जो 10th पास के लिए डायरेक्ट वैकेंसी थी, लेकिन यदि आप 10th पास कर चुके हैं और ITI है तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं इसमें। बात करें फ्रेंड, जो डिवीज़न यूनिट है वो आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये ज़रूरत कब पड़ती है, ये ज़रूर पूरी ध्यान से सुने इसको। ये आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी कि डिवीज़न कौन से और कौन से डिवीज़न में ज़्यादा पोस्ट है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, डिवीज़न जो है दानापुर डिवीज़न है, जहाँ पे 675 मतलब पोस्ट निकले इसमें। तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न है, वहाँ पे 518 है। समस्तीपुर डिवीज़न है जहाँ पे 81 वैकेंसी है। गैरेज रिपेयर वर्कशॉप है जो हरनौत में है, ये 110 वैकेंसी निकली इसमें। धनबाद डिवीज़न है जो 175 है। सोनपुर डिवीज़न है जो 47 पोस्ट निकले इसमें। और दीनदयाल उपाध्याय में प्लांट रिपोर्ट में है 135 का वैकेंसी निकला है। और समस्तीपुर में जो मैकेनिकल वर्कशॉप है उसमें आपको 110 है। तो फ्रेंड ये याद रहे कि जो आप डिवीज़न देख रहे हैं इसको नोट ज़रूर कर लें, अप्लाई करने के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ज़रूरत पड़ता है आपको। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा इसमें। जैसे ही आप अप्लाई के लिए, मैं आपको बता दूं कि अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ये कमेंट मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं ये आपको ये
यूआरएल है जो मैं उसमें डाल दूंगा, ताकि आप एक बार यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आप डायरेक्ट आरआरसी पटना जैसे ही लिखेंगे तो ऑटोमेटिक गूगल में ये इस तरह का वैकेंसी आ जाएगी, आपको वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा। इस पर अप्लाई करने के लिए जो लिखा है acta.ppt.rrcecr.in, आप ये भी टाइप करेंगे फ्रेंड तो आपको यहाँ पे गूगल में यूआरएल में सर्च करते हैं इसको तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें कैंडिडेट मेन पोर्टल है, इसमें एक है रजिस्ट्रेशन और है लॉगिन। दूसरा आपने जो मैं अभी बताऊंगा इसमें कि रजिस्ट्रेशन करना है, तो स्टार्टिंग से बताता हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। आप चाहे तो नोटिफिकेशन हिंदी इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं या इन एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप अपना नाम याद रहे फ्रेंड, जो भी नाम या जो भी डिटेल आप फिलअप करेंगे आधार कार्ड से कोई भी डिटेल नहीं मैच करना चाहिए। आपका मेन जो है वो 10th से मेट्रिकुलेशन का जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें जो भी डिटेल है वही यहाँ पे फिलअप करेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज आधार कार्ड में चेंज हो गया या कोई और भी डिटेल आप चेंज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 10th मेट्रिकुलेशन में जो भी फिलअप किया है आपने वही आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपना नाम वही फिलअप करें, जो फुल नेम हो या सिर्फ नाम लिखा हो, फर्स्ट नेम हो लास्ट नेम हो जैसा भी हो, आपका जो 10th में है वही आप यहाँ पे फिलअप करें। यह फ्रेंड मैंने अभी आपको बताया था कि डिवीज़न जो ज़रूरी है यूनिट याद रखना। तो डिवीज़न आपका है कि जैसे धनबाद है, हरनौत है या कोई भी एरिया है, समस्तीपुर है या आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, तो यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो डिवीज़न में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है या कम है या जो आप चाहते हैं कि आपके एरिया में आसपास में नज़दीक है तो वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। कम्युनिटी है आपको सेलेक्ट करना है, इसमें रिलीजन है, रिलीजन सेलेक्ट कर देंगे, पीडब्ल्यूडी में है या नहीं है, तो आप यदि बिलोंग्स करते हैं कि नहीं तो यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें एक्स सर्विसमैन है, यस है तो यस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। डेट ऑफ बर्थ वही डालें जो मैट्रिक का आपके सर्टिफिकेट में है, डेट मंथ ईयर याद। यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करेंगे ऑटोमेटिक ये पूरे साल आपको दिख जाएगा कि आप कितने साल का हो चुके हैं या कितने ईयर्स है मैक्सिमम। मोबाइल नंबर है फ्रेंड, जो भी आप ऑप्शनल में डालना चाहें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही आप यहाँ पे मेंशन करें जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं। उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दें। तो जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे कि ऊपर में पूछेगा आर यू श्योर दैट वी वांट टू सबमिट द फॉर्म, तो आपने पूरी तरह से पहले चेक कर ले सबमिट करने से पहले। यदि नहीं आपने क्लियर आए तो कैंसिल पे क्लिक कर दें, अदरवाइज आपको लगता है जो भी आपने फिलअप किया है सारी डिटेल वो बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो आगे आपके पास एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जिसमें लिखा होता है सक्सेस प्लीज नोट योर लॉगिन डिटेल। तो ये फ्रेंड एक बार जरूर मैं आपको फिर से बताऊंगा कि जो भी डिटेल यहाँ पे दिखता है आपको, आप पेपर में या खुद के मेल आईडी पे सब्जेक्ट में आप ये टाइटल लिखें कि आरआरसी पटना लिखें और रेलवे अप्रेंटिस जो भी है वो पोस्ट जो होता है, कभी भी जो इम्पोर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सब्जेक्ट लाइन में आप वो लिखें। आईडी जो पासवर्ड है वो आप सब्जेक्ट जो मेल बॉक्स है उसमें आप जरूर लिखें, ताकि आपको कभी भी रिक्वायरमेंट हो आप कहीं भी रहें तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। तो ये जो डिटेल है ये आप अपने मेल में या फ़ोटो खींच करके ज़रूर रख लें, सेव करके ज़रूर रख लें, क्योंकि ये जैसे ही रीडायरेक्ट टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लॉगिन और पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं रीडायरेक्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते हैं फ्रेंड, देखो बैक मैं आप बैक वही मेन पेज पे आ चुका हूँ जिसमें रजिस्ट्रेशन है और कैंडिडेट ऑन लॉगिन है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर चुका हूँ, हमारे पास आईडी पासवर्ड भी आ चुका है। तो यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालें, पासवर्ड जो अभी दिख रहा था वही पासवर्ड आप डालें जो आपको दिखता है पेपर में जब पेज पे। उसके बाद जो कैलकुलेशन है यहाँ पे कैप्चा एक तरह से 6 + 4 4 + 6 कितने होते हैं तो 10 यहाँ पे डाल करके या जो भी आपके जो दिखता है वहाँ पे वो आप यहाँ पे डाल के मतलब जो भी कैलकुलेशन बेस पे आता है यहाँ पे इंटर करें। उसके बाद लॉगिन पे पेपर पे क्लिक कर दें। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक ओपन हो जाता है जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रिक्ट जो बना हुआ है स्टार मार्क जिस पे बना हुआ है वो आपका मैंडेटरी है आपको फिलअप करना। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे जेंडर है, आधार नंबर है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 1 और 2 जो दिया हुआ फ्रेंड ये जरूर याद रखें कि आपके बॉडी से रिलेट होता है, मतलब कि आपके बॉडी में कहीं कट मार्क है, कोई चोट लगा है या कोई छिल चुका है या कोई भी दिक्कत है, मतलब कटा हुआ मार्क है कहीं बॉडी में
तो या कोई आइडेंटिफाई कोई दाग है, तो इस तरह का मार्क आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि कोई कट मार्क है लेफ्ट लेग में, तो आप लिख सकते हैं कि मतलब बाएं पैर में आपका थोड़ा कट कहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कट मार्क इन लेफ्ट लेग। तो ये है। उसके बाद फादर्स नेम, नेशनलिटी और इस पर सेलेक्ट कर दें। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ये फिल द एड्रेस है, तो परमानेंट एड्रेस फिलअप करें, और यदि परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक मार्क करें, तो ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा कोरस्पोंडेंस एड्रेस। कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस वही होता है फ्रेंड। जो परमानेंट एड्रेस है आपने आधार कार्ड में वो डाल रखा होगा, तो परमानेंट एड्रेस है जो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। कोरस्पोंडेंस एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पे आप रह रहे हैं, घर से बाहर कहीं और कहीं रह रहे हैं, तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है। तो यदि आपको लगता है कि कोई भी लेटर हो या कोई भी डिटेल आपको हो, जैसे कि आपकी सिलेक्शन हो गई, तो लेटर जब आते हैं तो आपका सेम एड्रेस पे ही है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस हो सकता है आप ये यहाँ कोई लोकेशन पे रह रहे हैं, करो करके कहीं और चले जाएं, तो ये माइंड में आपकी आती है, तो आप सेम पे ही क्लिक करें, तो टिक मार्क करें, और उसके बाद ऑटोमेटिक ये जो भी आपने यहाँ पे फिलअप किया होगा परमानेंट एड्रेस, वही आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस में आ जाता है। बात करें फ्रेंड मेट्रिकुलेशन का। मेट्रिकुलेशन में आप ईयर ऑफ पास लिख सकते हैं, कौन से साल में पास किया था, यूनिवर्सिटी बोर्ड कौन सा है, CGPA मार्क्स था या कोई भी आप मार्क्स फिलअप करें, टोटल मार्क्स कितना किया था, ऑब्टेन मार्क्स, तो ऑटोमेटिक ये परसेंटेज आपका बन के आ जाता है। मार्कशीट नंबर आपके पास होगा वो फिलअप करें, और ये याद रहे फ्रेंड आपका PDF में ही सिर्फ आपका जो भी मार्कशीट है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप गूगल में ना जैसे भी कोई भी फ़ोटो है आप उसको, जैसे कि मार्कशीट का फ़ोटो है, तब गूगल में सर्च करें कि PDF इमेज टू PDF, ऑटोमेटिक बहुत सारे साइट आ जाते हैं, जैसे कि उसमें बहुत सारे साइट हैं, तो वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं तो उसमें आपको कन्वर्ट कर सकते हैं इमेज को टेक्स्ट में या PDF में, और वही फाइल को आप अपलोड कर दें यहाँ पे आके। जैसे अपलोड कर देते हैं जो टेक्स्ट वर्क आपका है, उसमें आपको फिर आ जाता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल। तो आपका जो, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल वही है, जैसे ITI है, जो ITI आपने किया है या NCVT जो है वो आपने किया है, तो वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो डिवीज़न मैंने धनबाद सेलेक्ट किया था, ट्रेड स्ट्रीम सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, यहाँ पे कौन से ट्रेड से आपने किया था, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग करें, और टोटल मार्क्स कितना हुआ, टोटल ऑब्टेन कितना हुआ, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड कि आपका जो स्कैन मार्कशीट कॉपी होना चाहिए, जो भी अपडेट कर रहे हो वो आपके पास यहाँ पे फिलअप होना चाहिए, जो भी ITI से आपने किया है वो डिटेल। यहाँ पे देख सकते हैं NTC जो लिखना है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर, तो ये ITI की सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, इंस्टीट्यूट होना चाहिए, सर्टिफिकेट अथॉरिटी कौन से थे ये, और यहाँ पे चूज़ आपको फाइल वही PDF में कन्वर्ट करके अब से अपलोड करना है। यहाँ पे एवरेज परसेंटेज कितना था वो आप यहाँ पे इंटर करें। जैसे ही फिलअप करते हैं तो आपके पास नीचे जो आप स्क्रॉल करके नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अपलोड सर्टिफिकेट है, अपलोड सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। उसके बाद अपलोड फ़ोटो सिग्नेचर है, तो आपको याद रहे फ्रेंड कि जो फ़ोटो है आपका 20 से 70 KB में होना चाहिए फ़ोटो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड रिसेंट फ़ोटो, कलर फ़ोटो होना चाहिए, कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा इसमें, कलर फ़ोटो आपके पास होना चाहिए इसमें। तो आप यहाँ पे चूज़ करके जो 20 से 70 KB है वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं चूज़ फाइल करके। सिग्नेचर जो फ्रेंड है वो भी 10 से 30 KB के बीच में होना चाहिए, और JPG मतलब इमेज के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। बात करें फ्रेंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, जो थंब इम्प्रेशन है वो भी आपका 10 से 30 KB में होना चाहिए। तो वाइट पेपर लें और थंब इम्प्रेशन वहाँ पे करके उसके बाद उसका फ़ोटो आप अपलोड करें। यहाँ पे आई डिक्लेरेशन जो फॉर्म बना हुआ है, तो आई डिक्लेरेशन पे क्लिक करें और अपडेट नाउ पे क्लिक कर दें। तो अपडेट नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यदि आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा सक्सेसफुली कंप्लीटेड अपलोडेड, आपका जो हो चुका है उसके बाद आपको डाउनलोड कर सकते हैं प्रीव्यू के लिए पेपर। अदरवाइज यदि आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपको 100 रुपये की पेमेंट करनी है, तो यहाँ के बाद डायरेक्ट आएगा पेमेंट के लिए, पेमेंट नाउ ऑप्शन चूज करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से, और उसके बाद पेमेंट करें। तो ऑटोमेटिक पेमेंट के बाद फिर से वही रिव्यू जो आप प्रीव्यू के लिए ऑप्शन आता है, जो फीमेल कैटेगरी को यहाँ पे इसके बाद आएंगे कि जैसे प्रीव्यू कर लिया, आपके पास पेपर डाउनलोड हो चुका है जो भी आपने फिलअप किया है। फ्रेंड याद रहे जो भी आप फिलअप कर रहे हैं आपके 10th मार्कशीट से बिलोंग करना चाहिए। सो जो भी डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं, और ID और पासवर्ड अपना सेव करके जरूर रखें ताकि कभी भी रिक्वायरमेंट हो। आप जब एड्रेस भी सबमिट करते हैं तो आप चेक जरूर कर लें कि आधार कार्ड में जो दिया वही एड्रेस आपने दिया है।
तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।